उससे ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज पेरियार साहब के बारे में काफी लोगों ने बताया है। इस देश में जितने संत गुरु महात्मा, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, ईवी स्वामी रामा नायकर रहे हो, कबीर रहे हो, नानक रहे हो, चोखा रहे हो, दाऊ रहे हो, अहिल्याबाई होलकर रहे हो, संत रविदास रहे हो। उन्होंने हजारों साल पहले से इस समाज को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। लेकिन अगर उन संतों गुरुओं को जगाने का, उनको समझ के इनकी सबसे ज्यादा बेहतरी के लिए अगर काम करने का किसी ने काम किया है तो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जो हमारे संत गुरु महात्मा चाहते थे उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखकर, तमाम लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा साहब ने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद अगर वो सबसे ज्यादा खुश किसी दिन नजर आए थे तो उनके रसोइये ने कहा था, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर की थी, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ज्यादा खुश नजर आए। बाबा साहब ने कहा था कि आज हमने रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर करके इस देश की सभी रानियों और पटरानियों की राजा बनने के लिए हमने हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया है। मेरे समाज के लोग अगर ये अपने अधिकार को समझकर इकट्ठे बैठकर अपनी बदहाली पर विचार करेंगे और एकजुट होकर अपने इस अधिकार का प्रयोग करने का काम करेंगे तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री इस देश का बहुजन समाज का आदमी बनेगा। बाबा साहब ने एक और बात कही जिसको लोग नहीं जानते। बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया। बाबा साहब ने बात कब कही? जब इस देश में कुत्ता, बिल्ली, जानवर तो तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन इंसान कहे जाने वाले व्यक्ति को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं। तब बाबा साहब ने एक बात कही और हमारी आयोजक समिति ने उसे लगता है हमें उस क्रम में साल में एक बार किसी न किसी बहाने मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान के माध्यम, वरिष्ठ समाज सेवियों के सम्मान के बहाने आज इस जयंती में इस आयोजन करने का काम किया है। वो हमें लगता है बाबा साहब का बताए हुए रास्ते पर पाल समाज का पहला कदम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? वो दुनिया के 5वें विद्वान, देश के पहले विद्वान, उन्होंने कहा था दलित समाज के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, तुम आपस में खान पान न करो, कोई बात नहीं। तुम आपस में रोटी बेटी के संबंध न करो, कोई बात नहीं। जैसे आज पेरियार जयंती के बहाने से, किसी बहाने से बैठना शुरू करो,
भारत का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान, भारत का संविधान निर्माता बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर बैठेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। इस मंच से तमाम लोगों ने अपने भाषण देने का काम किया है, बात रखने का काम किया है। बाबा साहब ने कहा था कि बैठना शुरू करो। उन्हें पता था चुप नहीं बैठेंगे, बैठते ही बात शुरू होगी। बात ज्यादा देर चलेगी तो चाय पानी भी होगा, चाय ना ही हो लेकिन पानी। बाबा साहब ने कहा और देर तक बैठ के अगर चलती रहे। डॉक्टर अमित और उनकी टीम ने कई बार कहा खाने का प्रबंध है लेकिन 5 बजे के बाद। बाबा साहब ने कहा था अगर बैठ के देर तक चलती रहे तो खाना पानी भी होगा। अगर ये बैठ के लगातार चलती रहे तो इतना भाईचारा हो जाएगा, इन दलित पिछड़ों अक़लियत के लोगों में इनमें भाईचारा इतना पैदा हो जाएगा कि इनमें रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। क्योंकि साथियों मेरे जैसा आदमी सब बैठे हैं, मेरा जैसा आदमी मानता है कि जात जैसी कोई चीज है नहीं। जात जैसी कोई चीज, जात जानवरों में आप देख सकते हैं, जात पक्षियों में देख सकते हैं, जात पेड़ पौधों में देख सकते हैं, लेकिन चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे भारत के किसी कोने का हो, अगर वो इंसान है तो धरती के किसी भी कोने के आदमी को अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो जात पूछता है, न दल पूछता है, न धर्म पूछता है, केवल और अगर ये इंसान अलग होते तो ब्लड ग्रुप अलग होता। पूरी धरती पे जितने ब्लड ग्रुप है सब इंसानों में एक ब्लड ग्रुप है और किसी को भी ग्रुप का खून चढ़ सकता है। ये जो जातियां देख रहे हो, अभी मौर्य बोल रहे थे, अभी पटेल बोल रहे थे, यादव जी बोल रहे थे, दलित में हमारे पारसी समाज हो, दलित समाज के तमाम लोग बोल रहे हैं। ये जाति नहीं है, ये काम है, ये काम है जो लंबे समय तक जो व्यक्ति जो काम करता रहा उसी कौम से जाने लगा, उसी कौम से जाने आज